हेलो बच्चों। मेरा नाम शशांक शर्मा है। मैं आपका फिजिक्स मेंटर हूं और बहुत सारे बच्चे मुझे कई साल से यूट्यूब पे देखते आए हैं और ऑफलाइन में कॉन्टिन्यूसली 23 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं मेरा अपने इंस्टीट्यूट स्कोर हाई के नाम से चलते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूं जीतो जेई सीरीज से, जो लगातार जेई के बच्चों को कॉन्टिन्यूसली मैं हेल्प करता आ रहा हूं जीतो जेई सीरीज से। इस सीरीज का मेन मोटिव यह है कि बच्चे पढ़ते सारा है लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे, पेपर के टाइम पे वो निराश हो जाते हैं। निराश इसलिए होते हैं कि यार जब तुम सारा पढ़ोगे ना, सारा पढ़ोगे और मेन कंटेंट को मिस कर दोगे, यानी क्वेश्चंस अप्रोच को मिस कर दोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारी इस सीरीज का एजेंडा यही है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। हमारी इस सीरीज का एजेंडा यही है जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली ये दिखाते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। यानी अगर सिलेक्शन चाहिए, दो तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम सिलेक्शन ले रहे हैं बट एक्चुअली वो टाइम पास कर रहे होते हैं। और कमाल की बात है, टाइम पास करने वाले बच्चों को भी पता नहीं होता कि वो सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। वो भी सोचते हैं कि हमारा भी हो रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सब कुछ पढ़ रहे होते हैं और मेन एजेंडा टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे होते। और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, वो एजेंडा टॉपिक को कभी मिस नहीं करते, यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मिस नहीं करते। यानी आपको टॉपिक एक बार पढ़ना है और क्वेश्चंस कई बार करने हैं। ये गलती मत करना, एक ही टॉपिक बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, क्वेश्चंस कर नहीं रहे। टॉपिक कंफर्म होता है क्वेश्चन से। यानी आप सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमें टॉपिक कंफर्म करना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैंने अपने बच्चों को कंटिन्यूअसली इसी पैटर्न पे काम कराया है। नीट के बहुत बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं क्योंकि मेरे पुराने चैनल, ठीक है, पीसीएमबी चैनल, अगर आप पीसीएमबी चैनल को जानते हैं तो वो मेरा पुराना चैनल है। ये मैंने जस्ट जेई डेडिकेटेड, अभी लेटेस्ट ये चैनल बनाया है सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें नीट एस्पिरेंट के लिए कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जेई एस्पिरेंट है। तो शायद अभी आपको इसकी फॉलोइंग देख के लग रहा होगा कि यार ये कोई नया टीचर है। नहीं भैया, पुराने हैं हम भी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखा देता हूं कि आज का जो मैं टॉपिक लाया हूं वो डायमेंशंस लाया हूं। पहले डायमेंशन सिखाऊंगा। अब आपको लगता है डायमेंशन बहुत इजी है, ठीक है। जिन्हें लगता है डायमेंशन इजी है वो एक बार यहां नजर मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन भी डायमेंशन का है, जेई का एस्पिरेंट्स के लिए है। ये क्वेश्चन भी डायमेंशन का है। भैया ये तो इंटीग्रेशन लग रहा है, लग रहा है, बट ये क्वेश्चन भी डायमेंशन का है। तो आज मैं आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो कॉन्टिन्यूसली आप करने चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं। आ जाओ, आपके कंसेप्ट को बूस्ट करता हूं। आओ डायमेंशंस की बात करते हैं। बच्चों डायमेंशंस बेसिकली आप याद रखना कि आपको डायमेंशन एम एल टी ए के और ज्यादा से ज्यादा मोल, इसमें आपके पास डायमेंशन बनती है। वैसे मैक्सिमम यहां तक बन जाती है डायमेंशन, मोल लेना भी नहीं पड़ता, ठीक है। एम का मतलब मास, अभी समझाऊंगा सारी चीज। एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एम्पियर और के का मतलब केल्विन। अगर आपको किसी का डायमेंशन बनाना है तो आप मेरी ये ट्रिक याद रखना कि आप पहले तो इसकी यूनिट लिखो। अगर यूनिट से बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यूनिट से नहीं बन पाया तो आप उसका फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले की भी यूनिट लिख दो। यानी पहले आप डायमेंशन बनाने की कोशिश करो यूनिट से। यूनिट से बन गया तो बहुत अच्छी बात है, यूनिट से नहीं बना तो फॉर्मूला और फॉर्मूले की भी यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा ले लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब के लिए तो मास आ गया, मीटर के लिए लेंथ आ गया, तो आपके पास बन गया m1l-3। यानी यूनिट से बात बन गई। यूनिट देखकर मुझे पता लगना चाहिए कि m है, l है, t है, a है, k है, मोल है। यूनिट देख के पता लगना चाहिए। अगर कभी आपको यूनिट देख के बच्चों पता नहीं लग रहा है तो घबराना मत, फिर आप फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूले की भी यूनिट लिखना। जैसे मैं एक और दिखाता हूं आपको, पहले बेसिक से चालू करता हूं, बहुत ही बेसिक से। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे यूनिट देख के पता लगा है मीटर होता है लेंथ, सेकंड होता है टाइम।
यानी हमारे पास बन गया m0l1t -2, m0l1t -2, क्योंकि लेंथ है और टाइम है, यानी lt -2 भी लिख सकते हो, m की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यूनिट देखकर पता लग रहा था। अब मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं कि यूनिट देखकर पता ना लगे। जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, अब मुझे यूनिट देखकर नहीं पता लग रहा, यूनिट देखकर पता नहीं लग रहा, ये मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, एम्पियर है, मोल है, नहीं पता लग रहा। नहीं पता लग रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लिखो। फिर फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूले की भी यूनिट लिख दो, ठीक है। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे पता लग रहा है केजी का मतलब मास, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम। यानी अगर बच्चों आपको नहीं पता लग पाए, किससे, अगर आपको नहीं पता लग पाए यूनिट से, तो आप फॉर्मूले से बना लेना, मतलब दोनों से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि आप कुछ तो मेरे कहने पे याद ही कर लो। न्यूटन याद कर लो 112, न्यूटन 112, ठीक है। जूल याद कर लो 122, कूलाम मतलब चार्ज याद कर लो 80, एम्पियर इनटू टाइम। मतलब कुछ डायमेंशंस आपको याद करनी चाहिए, फायदे में रहोगे। ठीक है, अब सपोज करो आपसे कह दिया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको एक फोर्स का फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड वाला, क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स मतलब 112, चार्ज मतलब 80 एम्पियर टाइम, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एल से एल कट गया, ठीक है, टाइम से टाइम कट गया, ठीक है। ए इस तरफ शिफ्ट कर दो, m1 t-2, ए इस तरफ शिफ्ट कर दिया, a-1, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है ना, हाँ भैया। तो अगर आपसे किसी भी चीज की डायमेंशन पूछे तो घबराना मत, बना देना। जैसे अगर आपसे पूछ ली, चलो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ ली, तो आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम क्या होता है, 80, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दिया। मतलब पहले तो आप यूनिट से बनाओ, यूनिट से ना बन पाए तो फॉर्मूले से बना लो, घबराना मत। न्यूटन 112। और जेई में अप्रोच ये रखना कि आपको रिजेक्शन अप्रोच भी आनी चाहिए, कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सारे क्वेश्चन नहीं करने, जनवरी अटेम्प्ट में हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में हम अपना सिलेक्शन सिक्योर करके, कट ऑफ सिक्योर करके, जो हमें अंदाजा होता है, हम अपना एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट हम देंगे लेकिन वो सेफ साइड देंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि अब हमें 6 से 7 महीने के अंदर अपना जनवरी अटेम्प्ट देना है, तो तैयारी उसी तरीके से हम फोकस्ड करेंगे कि हम उस चीज को निकाल लें। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया हमारे पास, m ऊपर जाके -1, L कितना बन गया 3, ऊपर जाके -3, T ऊपर जाके 2, और ये भी +2 हो जाएगा 4, A2। तो एप्सिलॉन नॉट भी याद कर लो, जैसे न्यूटन याद करा है आपने 112, जूल याद किया है 122, चार्ज याद किया है 80, ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट याद कर लो 1342, 1342, 1342। ओके, ठीक है भैया। अब और चीज याद रखो, एक होमोजेनिटी याद रखना। होमोजेनिटी का क्या मतलब है, जरा सुन लो। अगर दो चीजें प्लस हो रही हैं तो जरूर उनका डायमेंशन सेम होगा, दो चीजें माइनस हो रही है तो जरूर उनका डायमेंशन सेम होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है आपके पास, तो इन दोनों, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इनका डायमेंशन सेम होगा, और इनका डायमेंशन किसके बराबर होगा, ए के। यानी डायमेंशन ऑफ ए
डायमेंशन ऑफ बीटी, डायमेंशन ऑफ सीएस, ये आपस में तीनों बराबर होंगे। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब है दो नंबर तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो, सब्ट्रैक्ट भी तभी हो सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। ओके, हाँ जी। अब आगे सुनो मेरी बात, फॉलो करना प्रॉपरली जो बता रहा हूं। लॉग के ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी होती है वो सारी डायमेंशन लेस होती है, उसे के मान लेना। लॉग के ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसे के मान लेना, या के इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आ गया, है ना। तो आप लिख सकते हो के की डायमेंशन डायमेंशन लेस है, इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी, यानी ए और बी माइनस हो रहे हैं तो इनकी डायमेंशन सेम है। ठीक है, और इनकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, के, और के डायमेंशन लेस। लॉग के ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसे आप ऐसे मान लो, ट्रिग्नोमेट्रिक के ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसे भी के मान लेना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, मतलब डायमेंशन लेस। लॉग डायमेंशन लेस, साइन डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल भी जो भी लिखा हो वो भी डायमेंशन लेस के, ये चीज याद रखना। जैसे अब हमारे पास एक ये दे रखा है, डायमेंशन बतानी है इसकी, 2023 के जेई में आया था, 2023 के जेई में। तो आप लोग अगर आपने 12th पढ़ रहे हो अभी, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में एक फॉर्मूला ये पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता है C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C होता है स्पीड ऑफ लाइट, आपको डायमेंशन चाहिए 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यों ना आप स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, तो C स्क्वायर μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन C स्क्वायर के बराबर है, और C है स्पीड ऑफ लाइट, तो C का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। भाई C है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया L2T-2। 2023 जेई का ये क्वेश्चन था। अभी हमें वो ये देखो, ये भी 2023 जेई का क्वेश्चन है, मैच करना है। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर वाला डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2, ये आ गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। कमेंट में लिख देना अगर आपको ये जानना है कि हमें कौन कौन सी डायमेंशंस याद करनी है, आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको सारा का सारा पेज आपको भेज दूंगा जिसमें आपको पता है कि कौन से फॉर्मूले कौन से डायमेंशंस आपको याद करने हैं, आपको उससे एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं पढ़ना, जैसे मुझे यूनिट्स याद है इसलिए बोल रहा हूं। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो ये है, इसके साइड में सेकंड यानी टाइम और मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया M1 L-1 T-1, M1 L-1 T-1। अभी यहीं तक में चेक कर लो, A से थर्ड B से फर्स्ट, अगर क्या पता इतने में काम हो जाए, ये लो ये तो एक ही बार में काम हो रहा था। ठीक है, A से थर्ड इसमें भी नहीं था, मुझे चेक भी नहीं करना चाहिए था आगे, A से थर्ड यहीं तक बात बन रही थी, B फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। आपके पास एक एक्सप्रेशन टी तक है, ये मैं भूल गया था। द यूनिट ऑफ एबीसी, एबीसी की यूनिट इनमें से किसके बराबर है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले y की डायमेंशन बराबर होगी a साइन ओमेगा टी के डायमेंशन की, और वो बराबर होगी बीटी के डायमेंशन के, और वो बराबर होगी सी टी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी के डायमेंशन के। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री की कोई डायमेंशन नहीं होती, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो a की डायमेंशन किसके बराबर आ गई, y के, b की डायमेंशन आ गई y बाय टी, भाई t नीचे चला जाएगा, तो b की डायमेंशन आ गई y बाय टी, सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, यानी c की डायमेंशन आ गई y बाय टी स्क्वायर। ओके, हाँ
अब चाहिए क्या तुझे, ए बी सी, तीनों मल्टीप्लाई कर दे भाई, ए बी सी, y मल्टीप्लाई वाई बाय टी मल्टीप्लाई वाई बाय टी स्क्वायर, यानी ऊपर हो गया y क्यूब, नीचे हो गया t क्यूब, तो y अपॉन टी का होल क्यूब, ऑप्शन डी आ गया। था बढ़िया क्वेश्चन। मतलब टॉपिक तुम अगर बार बार वही टॉपिक पढ़े जा रहे हो, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। आपका होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखकर, यानी आप एक कोई ऐसी बुक फॉलो करो जिस बुक में प्रॉपरली इतने बढ़िया और इतने सारे क्वेश्चन और इतने तरीके से पूछे गए हो, अलग अलग तरीके से घुमा के, आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा उन क्वेश्चन से। और वहीं अगर आप टॉपिक पढ़े जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो, तो भैया आप लिखने नहीं जा रहे हो पेपर, आप एमसीक्यू करने जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, बात समझना। अब आपके पास एक क्वेश्चन इजी है, इजी है, ई एनर्जी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, आपको ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। एटी को इधर शिफ्ट कर दो, ई एटी बी माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब अब इसकी डायमेंशन बराबर बी के होगी, बराबर एक्स स्क्वायर के होगी, बिल्कुल सही है। तो बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ, यानी बी की डायमेंशन आ गई एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो एक्स का स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, तो भाई बी तो आ गया। अब ई ए टी की डायमेंशन भी एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, हाँ, एनर्जी 122, 122, ए निकालना है, टाइम की डायमेंशन टी, एक्स स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ठीक है। इसका मतलब ए की डायमेंशन आ गई, एम इस तरफ जाके -1, ठीक है। टाइम -2 और +1, टाइम -2 +1 हो गया टाइम -1, हाँ जी, टाइम -1 हो गया, टाइम -1 इधर जाके क्या हो गया, टाइम +1, ठीक है। चाहिए क्या हमें, ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई कर दो इसे, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया m-1 L2 T1, m-1 L2 T1, बी ऑप्शन आ गया। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, यानी मेरा मेन मकसद आपको यह दिखाने का है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ये भी उस लेवल का नहीं है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए, वो ये दिखाने का मतलब है कि भाई पढ़ना उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके ही हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वो मैं यही चीज प्रूव करना चाह रहा हूं कि जो घुमा के चीजें रखी जाती है उसे कैसे टैकल करना है। आओ बताता हूं। अल्फा अपॉन टी स्क्वायर एफ वी बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। टी टाइम है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्टेंस है, अल्फा और बीटा निकालना है। यानी अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन बराबर होगी एफ वी के, और वो बराबर होगा बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के, ठीक है, हाँ जी। अल्फा निकालना है, टाइम का हो गया टी स्क्वायर, फोर्स हो गया 112, वेलोसिटी हो गई एल अपॉन टी मीटर पर सेकेंड, बीटा निकालना है, एक्स हो गया डिस्टेंस यानी एल स्क्वायर। तो भाई बीच वाला हमारे पास बन गया मेरे बच्चों m1 L2, ऊपर जाके माइनस यानी -3, एल्फा अपॉन टी स्क्वायर बीटा अपॉन एल स्क्वायर। एक बार एल्फा के साथ बराबर कर लो, यानी मेरे पास एल्फा क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर, तो क्या आ गया m1 L2 t -3 टी स्क्वायर, m1 L2 -3 और +2, -3 + 2 -1। भैया तेरी रोज की जो डेली क्रिस्प डोज है वो सारी तुझे इस चैनल पे मिलती जाएगी। यानी जब भी तुझे लगे कि भाई ये चैप्टर मुझे चेक करना है कि मेरे को बढ़िया ढंग से आया नहीं आया, चैनल पे वीडियो देख, तेरे को मजा आ जाएगा, तुझे पता लग जाएगा तुझे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, उससे पता लग जाएगा तुझे कितना चैप्टर ढंग से आता है या नहीं आता। और उसे मैं सिखाने के लिए तेरे शशांक भैया है, ऐसी चीजें सिखाने के लिए टेंशन मत ले, मैं हूं। तो आपके पास अब इन दोनों को बराबर रख दूं, एल स्क्वायर ऊपर ले जाऊं, एल स्क्वायर ऊपर, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा m1 L4, क्योंकि L2 L4 t -3, ले भाई बीटा भी आ गया।
अल्फा निकालना था, बीटा निकालना था, सॉल्व हो गया। अब ये 2023 का मेंस का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब देख, मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूं कि वो देता वही चीज अलग अलग ढंग से देता है कि बच्चे का टाइम कंफ्यूज हो, क्वेश्चन गलत कर दे। स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज दिस। स्पीड दे रखी है लैम्डा ए जी की पावर बी रो की पावर सी। लैम्डा जी और रो वेवलेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और डेंसिटी है। वेवलेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी। आपसे ए बी सी पूछा है। अब पूछते हैं भाई, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, यानी L1 T-1, ठीक है। लैम्डा होता है वेवलेंथ, मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, पावर ए। जी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पावर बी, पावर बी। रो डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ क्यूब, पावर सी। देख रहा है? तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा m की पावर c, l की पावर a प्लस बी माइनस 3c, a प्लस बी माइनस 3c, और t की पावर माइनस 2b। t ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 2b। अब कंपेयर कर ले भाई, कंपेयर कर ले आमने सामने को। तो 0 इज इक्वल्स टू सी, हाँ लो भाई, c 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला तो नहीं है, क्योंकि इसमें c कितना आ रहा है, हाफ। अब 3 है अपने पास, c आना चाहिए 0, ठीक है, क्योंकि दोनों को बराबर करना है ना। तो 0 इज इक्वल टू सी, 1 इज ये b कंपेयर कर लो पहले, b ये टाइम वाला जल्दी हो जाएगा। -1 इज इक्वल्स टू -2b, हाँ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अब b की वैल्यू हाफ इसमें है, नहीं है। b की वैल्यू हाफ इसमें है, नहीं है। b की वैल्यू हाफ इसमें, आंसर आ गया। ठीक है, a निकालना ही नहीं पड़ा, इतने में ही सॉल्व हो गया। ये ले भाई, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है x और a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मतलब डायमेंशनली बराबर है या नहीं। चल आजा, x और a डिस्टेंस है, करते हैं सॉल्व। पहले लेफ्ट साइड देख, dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस की भी यूनिट तो मीटर ही रहेगी, मतलब लेंथ। हाँ भैया लेंथ ही रहेगा, लेंथ। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिस्टेंस, और एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिस्टेंस। तो भैया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही होता है, जीरो नहीं होता, बता दूं तुम्हें। अगर दो एक जैसी यूनिट्स प्लस हो रही हो तो उन्हें एक बार ही लिखते हैं, और सेम अगर दो एक जैसी यूनिट्स माइनस हो रही हो तो जीरो नहीं लिखते, एक बार लिख देते हैं। तो ऐसे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचेगा एल स्क्वायर, और रूट से बाहर आके एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल। रूट से बाहर आके एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, तो 1 आ गया भाई, डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो ये डायमेंशनली करेक्ट तब आएगा जब राइट साइड भी क्या आ जाए, डायमेंशनलेस। चलो चेक करते हैं, a तो l है, हाँ, x भी क्या है, l डिस्टेंस, l से l कट गया, चलो साइन वाला तो खत्म हुआ वैसे भी, और 1 अपॉन a का मतलब क्या होता है भाई, l। नहीं, तो ये बराबर नहीं आया। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं, इनकरेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमारे पास आ गया m0 l0 t0, और राइट साइड हमारे पास आया है m0 l-1 t0, m0 l-1 t0। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अपने पास। आइए, यहां पे कह रहा है इन दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है। चल भाई करते हैं सॉल्व। dx मतलब l, हाँ, 2 तो लेंगे नहीं, a का मतलब भी l, x का मतलब भी l, x स्क्वायर का मतलब भी l, तो l स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, l स्क्वायर, हाँ, l आ गया, हाँ, m0 l0 t0।
राइट साइड में आ जाओ। x का मतलब l, हाँ, a का मतलब l, हाँ, l से l कट के डायमेंशनलेस, और 1 भी डायमेंशनलेस होता है, तो साइन तो खत्म हो गया। तो इस तरफ बचा a की पावर n। a क्या होता है? डिस्टेंस, यानी l की पावर n, तो m0 l की पावर n t0। अब लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर कब हो सकते हैं? जब इस n की पावर क्या हो? 0। तो आंसर आ गया। उसने पूछा n की पावर क्या है? n0। तो ऐसे क्वेश्चन देता है जिसे देखकर आपको एकदम से ऐसा लगता है अरे क्या आ गया भाई, कैसे अप्रोच करना है। और मैं इस सीरीज में, जीतो जेई सीरीज में, आपको यही सिखाने आया हूं। पढ़ते सब है, मैं आपको बूस्ट कराने आया हूं। मैं नहीं आपको कन्वेंशनल मेथड से, बेसिक से पढ़ाने आया हूं। मैं आपको वो टॉपिक्स करा रहा हूं जो गलती करते हैं। मैं सारा नहीं, मैं आपको क्रिस्प टॉपिक करा रहा हूं जो बच्चे गलती करते हैं, और वहां से आपका सिलेक्शन रुकता है। और मैं आपका वो सिलेक्शन पक्का करा के दूंगा इस जीतो जेई सीरीज से। कई साल से ये सीरीज चलाई है, क्रिस्प सीरीज है उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। उनका सिलेक्शन मैं इंश्योर कराऊंगा। सिर्फ मेरी ये सीरीज फॉलो कर लेना, फ्री है, फॉलो कर सकते हो, या तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही फॉलो करके देख लो। आपको पता लग जाएगा कि यार भैया तो बहुत सही क्वेश्चंस करा रहे हैं जिसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं टाइम पास नहीं करूंगा, खींचूंगा नहीं, क्रिस्प क्रिस्प करा के फटाफट से, जिससे तुम और भी पढ़ते रहो। क्रिस्प क्रिस्प करा के फटाफट, इसी बेसिस पे मैं करता रहूंगा। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे लाता रहूंगा, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कैसे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीबीटी के लिए आपको कैसे देना है ये बताना भूल गया। हर संडे आपको सीबीटी के लिए टेस्ट भी मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक लिंक मिलेगा जिसमें प्रॉपर टाइम लिमिट होगी। आप उतने जैसे ही अपना टाइम स्टार्ट करोगे, टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएगी, और टाइम पूरा होते ही चाहे आप सबमिट करो चाहे ना करो, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो सारी हाई एडवांस चीजें आपके लिए आती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को फॉलो कर लेना। नया चैनल आप लोगों के लिए, जेई वालों के लिए। बाय बच्चों।